नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान के दीप जलाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान के दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। यह कविता है रजनीश गंगवार की। इस कविता का पाठ उन्होंने बरेली जिले के बहेड़ी इंटर कॉलेज के छात्रों की प्रार्थना सभा में सुबह सुनाया था। छात्रों को प्रेरणा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, अंधविश्वास पाखंड से दूर रहने के लिए इस कविता को जब सुनाया तो इसकी इतनी प्रतिक्रिया हुई कि कट्टरपंथी ब्राह्मण शक्तियों ने, कांवड़ उठाने वाली संस्थाओं ने और मनुवादी सोच रखने वाले कांवड़ समर्थक अंधभक्तों ने आसमान सिर पर उठा लिया। और इस अध्यापक जो कि ओबीसी है, ओबीसी से आता है, इसके खिलाफ 353 धारा के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करा दी है। एक अध्यापक जो प्रेरणादायक कविताएं छात्रों को सुना करके उन्हें प्रेरणा दे रहा है कि पाखंड की तरफ जाने से कैरियर नहीं बनेगा, बल्कि ज्ञान का दीप जलाने से, ज्ञान अर्जित करने से कैरियर बनेगा। मानवता की सेवा करके तुम सच्चे मानव कहलाओगे। हम समझते हैं कि अगर वह सकारात्मक संदेश अपने छात्रों को और सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश को देना चाहता है तो यह संविधान विरोधी कतई नहीं है। लेकिन मनुवादी शक्तियों ने उस अध्यापक की कविता को संविधान विरोधी करार दिया और संविधान की धारा, आईपीसी की धारा 353 के तहत इस धारा में उकसाने वाले भाषण देने पर दंड का प्रावधान है। तो इस धारा के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया गया। आज समाज दो धड़ों में बंट गया है। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पर और अन्य प्लेटफार्म पर आज रजनीश गंगवार के समर्थक अधिक हो गए हैं और मनुवादी शक्तियों, कांवड़ उठाने वाली कांवड़ सेवा समिति, कट्टरपंथी ब्राह्मणों के खिलाफ ओबीसी, एससी, एसटी का एक बड़ा वर्ग खड़ा हो गया है जो पढ़ा लिखा है, जो नहीं चाहता है कि उसके बच्चे कांवड़ उठाएं, अंधविश्वास पाखंड के दलदल में धंसते जाएं। साथियों, कांवड़ उठाने वाले कौन होते हैं? आप अगर इनका सर्वे कीजिए तो पता चलेगा कि इसमें ओबीसी, एससी, एसटी के 90% से अधिक लोग होते हैं। 10% में ऊंची जातियों के गरीब वर्ग की, अमीर नहीं, गरीब कांवड़ उठाने जाते हैं। और कांवड़ उठाने की परंपरा कहा जाता है कि आज से नहीं है, सदियों से है। सदियों से बहुत सी कुप्रथाएं इस देश में चल रही थी जिनका अंग्रेजों ने कानून बना करके नाश किया है। कुछ कुरीतियां, अंधविश्वास अभी बाकी रह गए हैं जिनका उन्मूलन करना बाकी है। उसमें से कांवड़ उठाना और अन्य कई ऐसे अभी अंधविश्वास हैं जिनका उन्मूलन करना बाकी है। तो अगर अध्यापक ने अंधविश्वास को खत्म करने के लिए प्रेरक कविताएं लिख करके अपने छात्रों को
जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, तो इसे क्यों गलत ठहराया गया और क्यों एफआईआर दर्ज कराया गया? बुद्ध, कबीर, पेरियार, फूले जैसे तमाम समाज सुधारक हुए हैं और उन्होंने अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ आवाज उठाई है। अगर उन्हीं बुद्ध, कबीर, पेरियार, फूले की परंपरा में कोई अध्यापक अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को अंधविश्वास से दूर रहने, विज्ञान की तरफ आगे बढ़ने, मानवता की सेवा करने की बात कह रहा है, तो मनुवादी शक्तियां क्यों उसका विरोध कर रही हैं और क्यों उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की हैं? इसमें कुछ नहीं होना है कानूनी रूप से। किसी को भड़काने का काम नहीं किया है अध्यापक ने। एफआईआर जब आगे बढ़ेगा, कोर्ट में जाएगा, तो अगर जज मनुवादी नहीं हुआ, जज निष्पक्ष हुआ, तो यह मामला 2 मिनट भी नहीं ठहरेगा और इस मुकदमे को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर जज मनुवादी हुआ, कांवड़ उठाने का समर्थक हुआ, तो वह जरूर रजनीश गंगवार को गिरफ्तारी करने का आदेश दे सकता है कि इसने जन समुदाय को उकसाने, भड़काने का काम किया है, इसके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन ऊंची अदालत में जाकर के रजनीश गंगवार को न्याय मिलेगा। अभी भारत के न्याय तंत्र में, न्यायपालिका में ऊंची अदालतें हैं जो कि पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं हैं। हालांकि ऊंची अदालतों पर भी सवालिया निशान कई बार उठ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट तक पर सवाल खड़े हो चुके हैं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के जजों की नैतिकता काफी हद तक देश को सकारात्मक दिशा दिखाने और देश को आगे ले जाने के लिए काफी है। इस देश में अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ आवाज उठाना क्या मनुवादी सरकार के युग में गलत है? हम इसका जवाब आपसे चाहेंगे, आप कमेंट करके बताइए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में कहा था कि हम गौरी, गणेश और शिव की पूजा नहीं करेंगे, इनका परित्याग करेंगे। अगर बाबा साहब ने शिव की पूजा, ब्रह्मा विष्णु की पूजा करने से इनकार किया और ओबीसी, एससी, एसटी को पूजा न करने की नसीहत दिया, और वही ओबीसी, एससी, एसटी के लोग उन 22 प्रतिज्ञाओं के तहत आज बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगा और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति भी एफआईआर दर्ज होगा? क्योंकि उन्होंने शिव, गणेश, विष्णु की पूजा करने से मना किया ओबीसी, एससी, एसटी को, और खुद उन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उनके साथ 5 लाख ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों ने उस समय बौद्ध धर्म ग्रहण किया था 22 प्रतिज्ञाओं के साथ। और वही बाबा साहब ने संविधान की रचना किया था। अंधविश्वास पाखंड को दूर करने के लिए संविधान में अनुच्छेद जोड़ा था, और उन अनुच्छेदों के तहत अगर कोई अध्यापक, समाज सुधारक या फिर कोई संत महात्मा अगर यह संदेश देकर मानवता की सेवा करने का संदेश दे रहा है, ज्ञान के दीप जलाने की बातें कह रहा है और कांवड़ उठाने के लिए सावधान कर रहा है, तो हम समझते हैं कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए। खासकर ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय के लोगों को चाहिए कि वह आंखें खोले और कांवड़ उठाना
उठाने की परंपरा से वंचित हों, बाबा साहब के अनुयायी बने और 22 प्रतिज्ञाओं के तहत खुद बौद्ध धर्म स्वीकार करें और अपने परिजनों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को भी प्रेरित करें कि वह बौद्ध धर्म के सिपाही बन जाएं। जब तक बौद्ध धर्म इस देश का एक बड़ा धर्म नहीं बन जाएगा, बौद्धमय भारत नहीं बन जाएगा जैसा कि पहले था, तब तक यहाँ अंधविश्वास और पाखंड का बोलबाला रहेगा। अनेक कुप्रथाएं, अंधविश्वास, पाखंड पैदा होंगे और उन्हें आगे बढ़ाने का काम ब्राह्मणवादी शक्तियां करती रहेंगी। कट्टरपंथी शक्तियां चाहती हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग कांवड़ उठाने और अंधविश्वास, पाखंड में लीन रहें। पढ़ाई लिखाई से इनका मतलब नहीं हो, ज्ञान के दीप जलाने से इनका मतलब नहीं हो, वरना ये कल सत्ता से सवाल पूछेंगे, नौकरियां मांगेंगे। इसीलिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 5000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया है और बचे हुए विद्यालयों को एक दूसरे में मर्ज कर दिया गया है और इन मर्ज किए हुए विद्यालयों को भी कब खत्म कर दिया जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो शिक्षा पर से इन्होंने ध्यान भटका दिया है और अंधविश्वास की तरफ ध्यान मोड़ दिया है, ताकि ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चे अंधविश्वासी बने, पाखंडी बने और जिंदगी भर कांवड़ उठाते उठाते नौकरी की मांग न करें। साथियों, हमने जो कुछ वक्तव्य दिया है इस वीडियो में, इस पर आपका क्या कहना है? आप किस नज़रिए से कांवड़ यात्रा को, कांवड़ के पाखंड को देखते हैं? जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।